नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। ओजोन बदरपुर के नहर पार के लोग काफ़ी सालों से ओजोन से हैं परेशान। ओजोन जिसके कारण यहाँ का गरीब आदमी अपना मकान बनवाना तो दूर, उसकी मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा। ओजोन जो बदरपुर में लगभग 10 से 11 साल से लगा हुआ है। इस ओजोन की लड़ाई यहाँ के हर्ष विहार के दुष्यंत प्रधान जी, अनिल शर्मा व समाज सेवी सरजीत चौकन जी के द्वारा और यहाँ के RW के गणमान्य लोगों के द्वारा एक लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये लड़ाई अपने आखिरी मुकाम तक आ गई है और NGT में अभी हाल ही में NGT की जो कमेटी है वहाँ पे अनिल शर्मा और दुष्यंत प्रधान जी को बुलाया गया और इनसे यहाँ के ओजोन के लिए ऊपर बात हुई। आइए जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी उनके द्वारा। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका हुंकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। जैसे कि ओजोन की लड़ाई आप काफ़ी 10-11 साल से आप ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हो और बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई जीत चुके हैं और इसके आखिरी मुकाम पर पहुँचे हैं। और अभी हाल ही में आपको NGT की जो कमेटी है वहाँ पे आपको बुलाया गया था, उनके साथ आपकी बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी कि आखिर क्या हुआ था उस मीटिंग में, ज़रा बताइए। ऐसा जी, हम लड़ाई तो पूरी बदरपुर विधानसभा की RWA 2011 से लड़ रही। अब लड़ते हुए हम 80% बहुत जीत गए थे। माननीय NGT ने प्रिंसिपल कमेटी को आदेश करे थे कि अपना पक्ष आप वहाँ रखो। उसके बाद अनिल जी, मैं और माननीय प्रिंसिपल कमेटी के लिए अपनी कार्रवाई करी, जिसमें सरजीत चौकन जी का भी बहुत सहयोग रहा। कल हम वहाँ पर श्रम मंत्रालय में अनिल जी में लेटर आया था कि आपके 2 मुद्दे हैं, तीसरा मुद्दा था हमारा कि आप अपना पक्ष रखो वहाँ पे। वहाँ हम गए जी, जाके जो हमारे वहाँ के प्रिंसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, हमारा जब नंबर आया, क्योंकि एक बदरपुर का इको पार्क था हमारे दूसरे नंबर पे, वो भी हुआ। उसमें भी अनिल जी ने बोला कि जी वो भी 2 किलोमीटर दूर है बांध से, जो पार्क बन रहा उससे 2 किलोमीटर दूर बांध है। तो हमने तीसरे नंबर पे अपना कहा, मैं जी ना हॉस्पिटल बन रहे, ना रोड बन रहे, ना सीवर पड़ रहे, माननीय NGT के द्वारा ये हैं। तो हमारे उसमें किसी ने विरोध नहीं किया और जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने DDA को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप अपनी रिपोर्ट दे दो। तो ये सफलता प्राप्त होगी बहुत अच्छी आपकी। और जो सरकारी काम है यहाँ पे बदरपुर विधानसभा में माननीय NGT के द्वारा रुके थे, वे सरकारी काम सब होंगे, सीवर तक भी। तो हमारी बहुत मांग रखी, बहुत अच्छा हुआ। हम बाहर आए, डिमार्केशन 1 हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी। हम 1 हफ्ते के अंदर आदेश करें प्रिंसिपल कमेटी ने, उनको चेयरमैन जी ने, और हम बाहर हैं। जो भी DDA करके देगी उसको हम स्वागत करेंगे और माननीय NGT का भी स्वागत करेंगे। उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। बदरपुर विधानसभा की 2019 में बहुत अच्छा फल दे के आया। इसके लिए हम बहुत क्षेत्रवासियों को, अपनी RW को, अनिल शर्मा जी को, सुरजीत जी को, जिन्होंने अपना सहयोग करा। मैं अभी टाइम नहीं लग रहा, सारा सार्वजनिक करके एक बहुत बड़ी मीटिंग रखूँगा, उसमें सार्वजनिक करूँगा। जिसने सहयोग किया उनको माला घेर के हम ही स्वागत करेंगे कि आप लोग क्षेत्र की ने जो जीत हासिल की उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा इलाके। दुष्यंत जी, जैसे कि बदरपुर में 3 पार्टियाँ सक्रिय हैं, आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस पार्टी। इन तीनों पार्टी का आप लोगों को कहाँ तक समर्थन है, सहयोग मिला है? ऐसा जी, ज्ञापन दिए थे हर नेता को, हर ने कहा था कि हमारा जो भी सहयोग होगा तो हम लेंगे। हमने संपर्क ही नहीं किया, फिर ज्ञापन नहीं। क्यों? कोर्ट का मामला, हम लड़ रहे थे भाई। ये तो हम शुरू से 11 से हमें बहुत प्रॉब्लम आई हमें वो करने की कि ये आगे ना बढ़ पाए, लेकिन ऊपर वाले का, क्षेत्रवासियों का ऐसी ताकत थी कि हम सफल रहे। क्योंकि एक बात बताओ, शुरू में हमारा एक पुराना साथी था, वो लड़ा था, लेकिन वो पता नहीं किसी कारणवश बाहर चले गया। तो अनिल जी, हम और फिर सुरजीत भाई, हम मरे। इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को फिर वो करता हूँ, मैं उनको भी, सबको भी धन्यवाद देता हूँ
मैनू नहीं अकबर नहीं, सबको बदरपुर विधानसभा के हर RWA को और हर सबको मेरी उड़ते शुभकामनाएं। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। RW का मतलब हो है निष्पक्ष, गैर राजनीतिक, उसका कोई राजनीतिक से कोई मतलब नहीं। जो किसी पार्टी का सदस्य है, अगर वो RW का है, RW का नहीं है। अगर कहता है वो अपने आप को ठग रहा क्षेत्रवासियों को। ये हमारे RW के एजेंडे में लिखा है कि जो RW है वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं, सामाजिक है, अपने निस्वार्थ जो भी प्रतिनिधि है, जो अपने निगम पार्षद हैं, MP हैं, विधायक जी हैं, सबसे जिसके काम है उन्हें जगाने का काम RWA करती है। नहीं करेंगे तो उन्हें जगाती है। भैया ये आपने नहीं किया तो उन्हें करना पड़ता है क्षेत्रवासियों के लिए। यही RW का काम। लेकिन कोई कहे मैं महासचिव हूँ पार्टी का, कोई कहे मैं सदस्य हूँ, वो RW का है ही नहीं जी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कह रहा, क्षेत्रवासियों को निवेदन कर रहा, जो ऐसे महास पार्टी के भी पदाधिकारी हैं और RW के, ये नहीं चलेगा। निस्वार्थ जो गलत कर रहा उसे गलत कहेंगे, जो अच्छा कर रहा उसे अच्छा करेंगे। RW का यही कर्तव्य है। जी हाँ, बदरपुर विधानसभा के लोगों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही जल्द ओजोन की समस्या जो बदरपुर में लगी हुई थी 10-12 सालों से, वो ख़त्म होने जा रही है। कोर्ट ने DDA को आदेश दे चुकी हैं कि 1 हफ्ते के अंदर डिमाग्रेशन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद क्षेत्र से ओजोन पूरी तरह से हट जाएगा और यहाँ के स्थानीय विधायक जो विकास कार्य क्षेत्र में ओजोन की वजह से नहीं करवा पाए, आने वाले समय में वो उस विकास कार्य को और तेज़ी के साथ करवा सकेंगे। फिलहाल आप बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। धन्यवाद।